दोस्तों, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो है वो हमारी इंडियन नेवी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया फ्रांस रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। हमारे सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने डार्क साइकोलॉजी नाम का एक कोर्स तैयार किया है। क्या आपको पता है, अलग अलग सेटअप में हमारे साथ माइंड गेम्स खेली जाती हैं, हमें मैनिपुलेट किया जाता है, हमें कहीं ना कहीं गुलाम बनाया जाता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के माध्यम से। ऑफ कोर्स, तो ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, इन सारी चीजों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ये पर्टिकुलर कोर्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस कोर्स को स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है व्हेन यू यूज दिस कोड DARK40। तो दोस्तों, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की शुरुआत कहां से हुई, राइट, ये अगर आपको जानना है देन यू हैव टू स्टार्ट विथ प्रोजेक्ट 75। 2005 की बात है जब इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रोजेक्ट 75 को अप्रूव किया कि हमारी इंडियन नेवी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वी नीड सम मोर सबमरीन्स। तो $3.75 बिलियन की एक डील जो है वो भारत ने साइन की फ्रांस के साथ। एंड दैट्स व्हाई इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल हमने बात की थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो फ्रांस की एक यात्रा पर गए और जो जो इंपॉर्टेंट डील्स हैं, क्यों इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। और उसमें भी हमने ये सबमरीन्स का मेंशन जो है वो किया था, रफाल का मेंशन किया था, और एक नया रफाल जो है, नया वर्जन रफाल का जो है वो भी हम खरीदने वाले हैं। वो सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन की थी। नाउ ये जो $3.75 बिलियन की डील है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट था। यानी कि फ्रांस की ये जो टेक्नोलॉजी है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी, वो भारत को ट्रांसफर की जाएगी। तो फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारे देश की एक सरकारी कंपनी है मैसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये मुंबई में है। तो 2009 में, याद रखिए 2005 में अप्रूवल मिला था, 2009 में पहली सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS कैलवरी के प्रोडक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। सितंबर 2017 में INS कैलवरी स्टार्ट हो गई, मींस कमीशन हो गई, यानी कि इसको ऑफिशियली इंडियन नेवी को सौंपा गया। सारे ट्रायल्स, सारे चेकअप्स जो हैं वो खत्म हो गए, इट वाज ओके टेस्टेड, और फिर इंडियन नेवी जो है वो सितंबर 2017 से INS कैलवरी का इस्तेमाल कर रही है। लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। आज जब ये कैलवरी शब्द मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो आई रिमेंबर कुछ सालों पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, 2017 में वीडियो बनाया था, और तब मुझे पता चला कि कैलवरी जो है ये एक मलयालम शब्द है, और मलयाली लैंग्वेज में कैलवरी का मतलब होता है टाइगर शार्क, राइट। तो टाइगर शार्क, INS कैलवरी यानी कि INS इंडियन नेवल शिप टाइगर शार्क, तो ये इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग है। तो 2017 में फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का इस्तेमाल हमारी इंडियन नेवी ने किया। उसके 2 साल के बाद दूसरी एक शिप जो है वो कमीशन हुई, INS कांदेरी। फिर थर्ड जो है ये मार्च 2021 में कमीशन की गई, INS करंज। फिर INS वेला अक्टूबर 2022 में। फिर जो फिफ्थ है INS वागीर, तो ये जून 2023 में, अभी लास्ट महीने ही इसको कमीशन किया गया, इंडियन नेवी को सौंपा गया। और जो लास्ट वन है, सिक्स्थ वन, इसका नाम है INS वागशीर। मई 2023 में इसने सी ट्रायल स्टार्ट किए। होपफुली 2024 में ये भी कमीशन जो है वो की जाएगी। तो ये 6 जो सबमरीन्स हैं, ये 6 की 6 सबमरीन्स भारत यूज करने लगेगा। 5 तो ऑलरेडी यूज करने लगा है, एज यू नो। सिक्स्थ वन जो है वो नेक्स्ट ईयर हम यूज करेंगे। आज हम इस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के बारे में इतनी ज्यादा डिस्कशन जो है वो क्यों कर रहे हैं? द रीजन इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, अब DAC जो है वो हमारे देश की एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, तो इनके लिए अगर कोई मिलिट्री के इक्विपमेंट खरीदने हैं, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे कोई पिस्तौल हो, AK-47 या फिर दूसरी कोई भी पिस्तौल या फिर राइफल हो, व्हाटएवर, राइट, जितने भी मिलिट्री के इक्विपमेंट हैं
वो खरीदने का जो डिसीजन है, प्रोक्योरमेंट का डिसीजन जो है, वो लेने वाली सबसे हाईएस्ट बॉडी हमारे देश में है, दैट इज कॉल्ड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो डीएसी ने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि हम और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स क्रिएट करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। इसमें जो रफाल मराइन फाइटर जेट है, कि एक मरीन वर्जन जो है इसका नेवी के लिए, वो भी हम खरीदने वाले हैं। लेकिन आज हमारा फोकस जो है वो रफाल मरीन के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस जो है वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स पर है, कि हम और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो खरीदने वाले हैं। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और लास्ट टाइम की तरह ये वाला ये जो नया एक्विजिशन होगा, या फिर नई 3 जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स होगी, वो भी मेसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएगी, और फ्रांस जो है वो अगेन टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एमडीएल है उसकी कैपेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ेगी ऑफ कोर्स। तो ये उनकी 7th, 8th और 9th सबमरीन्स क्रिएट करने की जो प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत के पास ऑलरेडी ये 6 सबमरीन्स हैं, तो हमें और 3 क्यों चाहिए? उसके पीछे नंबर 1 रीजन जो है वो ये है कि प्रोजेक्ट 75 जो है इसमें डिलीवरी काफी लेट हुई। एज वी नो कि 2005 में डिसीजन लिया गया था, और पहली सबमरीन जो है वो कब 2009 में स्टार्ट हुई थी, इज़न्ट इट? एक बहुत लंबा वक्त, मीन्स कंस्ट्रक्शन जो है वो 2009 में स्टार्ट हुआ था, तो एक लंबा वक्त लगा, और डिलीवरी जो है वो अभी अभी हमें मिल रही है। लास्ट वाली जो है वो तो नेक्स्ट ईयर कमीशन की जाएगी। तो डिलेड डिलीवरीज इज वन बिग रीजन। दूसरी चीज, भारत की सबमरीन की कैपेसिटी जो है वो भी थोड़ी ड्विंडल हो रही है, यानी कि कम हो रही है। हमारे पास टोटल 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं। इसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स को नहीं गिन रहे हैं, जो रेगुलर सबमरीन्स होती हैं, तो ऐसी 16 सबमरीन्स हैं। तो इसमें 7 सिंधु घोष यानी कि रशियन किलो क्लास सबमरीन्स हैं, 4 शिशुमार क्लास यानी कि मॉडिफाइड जर्मन टाइप 209 सबमरीन्स हैं, और 5 कैलवरी यानी कि फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं। अब हमें चाहिए कितनी सबमरीन्स? हमें चाहिए 18 सबमरीन्स, मिनिमम 18 सबमरीन्स चाहिए, अगर हमें फुल फ्लेज में सबमरीन्स का जो हमारा टारगेट है या फिर जो हमारे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर सबमरीन्स का इस्तेमाल करना है, तो वी नीड टोटल 18 सबमरीन्स। दूसरी जो एक चीज है सबमरीन्स के साथ वो ये होती है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 30% जितनी सबमरीन्स जो है वो रिफिट के लिए कहीं ना कहीं पार्क्ड होती है, राइट, डॉक्ड होती है। तो जो हमारी कैलवरी क्लास सबमरीन्स हैं, तो नेक्स्ट ईयर होपफुली इसमें से बहुत सारी सबमरीन्स जो हैं वो रीफिट्स के लिए जाएगी। दूसरी जो पुरानी सबमरीन्स हैं उनका भी रीफिट चलता रहता है, तो जितनी होती है उससे 30% जितनी तो हमें गिननी ही नहीं है, क्योंकि वो रीफिट के लिए जाती हैं। तो वी नीड सम एक्स्ट्रा सबमरीन्स। एज वी नो 16 है हमारे पास, हमें कम से कम 18 चाहिए, राइट। तो दिस इज द रीजन। अब स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की खासियत को देख लेते हैं। ये कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स हैं, यानी कि ये इसकी डिजाइन इस प्रकार से की गई होती है कि जो दुश्मन की सबमरीन्स हैं या फिर उनके जो नेवल वेसल्स हैं उनको टारगेट करना, उनको डुबा देने का काम जो है ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स करती हैं। बहुत सारे टॉर्पीडोज होते हैं, बहुत सारी मिसाइल्स होती है, और इसी के साथ साथ ये सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी सारी इक्विपमेंट से लोडेड होती है ये सबमरीन्स। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 220 फीट लंबाई होती है, लगभग 40 फीट की इसकी ऊंचाई होती है। सरफेस पर यानी कि पानी की सतह पर ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, इसकी टॉप स्पीड है। और पानी के अंदर सबमर्ज जब रहती है तब ये 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती है। इसमें डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम्स होती हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डीजल इलेक्ट्रिक, तो आप समझ लीजिए एक प्रकार की हाइब्रिड सिस्टम इसमें होती है, राइट। और ये एक बार अगर इसको रिफ्यूल किया जाए तो 50 दिनों तक ये तैर सकती है। अब ये डीजल इलेक्ट्रिक या फिर ये हाइब्रिड वाला जो चक्कर है वो क्या होता है कि डीजल जो इंजन है, डीजल इंजन से ये काम करती है, और डीजल इंजन जो होता है वो बेसिकली इसकी जो बैटरीज होती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरी से बेसिकली उससे भी ये चल सकती है। तो जब सरफेस पर आती है तब ये डीजल से ऑपरेट करती है, और जब पानी के नीचे चली जाती है तब ये इलेक्ट्रिक ईवी मोड में चली जाती है, राइट। तो इसको थोड़े थोड़े टाइम पर ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि डीजल को कंबस्ट करने के लिए यू नीड ऑक्सीजन एज वेल, राइट। तो कुछ कुछ समय में कुछ इंटरवल्स में इसको ऊपर आकर ऑक्सीजन जो है वो गैदर करना पड़ता है, फिर कंबशन होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी से ये सबमरीन जो है वो ऑपरेट करती है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम्स। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इसको समझाया है।
अब इसका कंपैरिजन हम न्यूक्लियर सबमरीन्स के भी कर लेते हैं, इसलिए ताकि हमें एक और चीज़ के बारे में पता चल जाए। तो हमारे पास फिलहाल दो ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, ये अरिहंत क्लास सबमरीन्स हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स जो होती हैं वो एक बार आपने न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट किया तो लगभग इसकी ऑपरेशनल लाइफ जो है वो 30 सालों तक होती है। सो दैट मीन्स कि ये सबमरीन जो है थियोरेटिकली इसको कभी भी सरफेस के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन कुछ कुछ समय के बाद जो इसमें क्रू रहता है तो उनके खाने पीने की चीज़ें और दूसरी चीज़ें जो हैं उसको गैदर करने के लिए इसको सरफेस पर आना पड़ता है। लेकिन डीजल के मुकाबले ये जो न्यूक्लियर वाली सबमरीन होती हैं वो एक लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। और याद रखिए सबमरीन्स में ऐसा होता है कि जितना लंबे समय तक आप पानी के नीचे रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप छुप कर रह सकते हैं, ये इसकी एक खास बात होती है। न्यूक्लियर सबमरीन्स जो होती हैं ये कंपेयर टू कन्वेंशनल सबमरीन, डीजल वाली सबमरीन जो है उससे ज़्यादा फास्टर होती है। न्यूक्लियर सबमरीन्स आर फास्टर, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं और इनको ऑपरेट करने के लिए भी आपको अलग लेवल की एक स्किल्स चाहिए, आपको अलग लेवल का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। लेकिन आज के समय में जो डीजल टेक्नोलॉजी में, डीजल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुए हैं तो इससे ये डीजल वाली जो सबमरीन्स है वो भी काफ़ी स्टेल्थ हो चुकी है। स्टेल्थ यानी कि ये भी काफ़ी बहुत ही इनको डिटेक्ट करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो चुका है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं। इसमें भी आवाज़ें जो आती हैं तो वो भी बहुत कम हो गई। पुरानी जो होती थी तो उसमें बहुत आवाज़ आती थी, लेकिन अब वाली जो है, जो लेटेस्ट वाली है, तो इसमें बहुत मीन्स ना के बराबर आवाज़ होती है। तो इनको डिटेक्ट करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और बेसिकली पानी के अंदर जो है वो सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आवाज़ के माध्यम से मीन्स आवाज़ से चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये शिप कहाँ पर है एंड थिंग्स लाइक दैट। अगेन उसकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस आप इतना समझ लीजिए कि अब टेक्नोलॉजीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं। सो आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होगी। देन ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट 75 क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, क्यों ये सबमरीन्स हमें चाहिए, इसके रीजंस, राइट, न्यूक्लियर सबमरीन और जो कन्वेंशनल सबमरीन है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू अबाउट दिस डार्क साइकोलॉजी कोर्स, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अभी डिस्काउंट चल रहा है, डार्क 40 का इस्तेमाल कीजिए एंड गेट दिस कोर्स ASAP। एंड जस्ट ऐसा नहीं है कि आपने खरीद लिया तो खत्म हो गया, यू हैव टू गो थ्रू द वीडियोस एज वेल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका विचार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, isn't it? So with that thought, I would like to say goodbye to you for now. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.